गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। और आज मार्केट में बहुत मैं पहले से ही आ, आ गया हूँ। तो चलिए आज समय और तारीख बता देते हैं। आज 11 अगस्त है 2025। सुबह के 9:14 हो चुके हैं। मार्केट की प्री ओपनिंग है 24,371.50 यहाँ पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप है, मैं आपको दिखाने का यहाँ प्रयास करूँ थोड़ा बड़ा करके। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ पे यदि नीचे आता है, इसको टैप करेगा तो बाउंस बैक मारेगा। डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो देखते हैं मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, देन इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया है। पिछले दिन की लिक्विडिटी को कैंडल में हम लोग देख रहे हैं। तो या तो मार्केट नीचे की ओर हंट करेगा, नहीं तो ऊपर की ओर हंट करेगा। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर पे कहाँ, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी यहाँ पे समय पर। और सिस्टम कह रहा है कि यहाँ पे के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश हो जाएगा। 50 के नीचे लाइन है। तो होपफुली थोड़ा सा 5 मिनट के कैंडल को क्लोज होने देते हैं, उसका हाई और लो ब्रेक करता है इस साइड में, तो मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। बाकी सिस्टम डेली बायस पे प्लॉटिंग करेगा अ, अभी 5 मिनट का कैंडल जो है क्लोज होने के बाद ये लाइन प्लॉट करेगा कि पिछले दिन के क्लोजिंग से जो उसका एवरेज पॉइंट था, पिवट पॉइंट है, तो उसके ऊपर है या नीचे है, उसके हिसाब से हम लोग बायस डेली टाइम फ्रेम पे बना पाएंगे। ओके, तो फिलहाल बड़ी लिक्विडिटी है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम का एफ है, ह्यूज इम्बैलेंस है। और मार्केट देखते हैं क्या बिहेवियर करता है। आफ्टर ऑल इंडियन मार्केट है भाई, और बहुत बड़े मैनिपुलेशन से चलता है यहाँ पे। प्राइस एक्शन आप जो भी कंसेप्ट लगाते हैं वो बहुत बार काम नहीं करता है, मैनिपुलेशन इतना ज़बरदस्त होता है। और फॉरेक्स मार्केट में आप ये जान जाइए कि काम जो है वहाँ पे बेहतर ढंग से होता है, प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं वो। और मैनिपुलेशन को कैंडल वाइज पकड़ने का एक सिंपल सा रूल है। जब मार्केट चलने लगे तो पिछले 2 4 5 कैंडल के देखते हैं कि सबसे बड़ी कैंडल किस कलर की बनी है, तो उससे आप मैनिपुलेशन भी पकड़ पाएंगे। हालांकि ये एक लॉजिक है, और आपको प्योर जो है रॉ डाटा पे काम करना चाहिए, कैंडल पे, वॉल्यूम पे। तो हर बार की तरह हम लोगों ने सीखा है कि मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, एक प्राइस होता है, एक वॉल्यूम होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है प्राइस का मोमेंटम और स्ट्रेंथ। और ये मान लें तो तीन चीज़ें होती हैं जिससे मार्केट जो है अपने डायरेक्शन को तय करता है। इसी चीज़ से सारा चीज़ डिराइव होता है। लोग कहते हैं कि इंडिकेटर जो है ऐसे काम नहीं करता, वैसे काम नहीं करता। लोगों को बहुत शॉर्टकट जो है, उन्हें स्ट्रैटेजी चाहिए। यानी स्ट्रैटेजी जो है, पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रैटेजी होता क्या है। मान लीजिए ये कैंडल है, इसके नीचे यदि आप मान लीजिए आप मूविंग एवरेज 20 का भी लगाते हैं, तो एक सिंपल सी बात है कि 20 के ऊपर यदि चल रहा है तो मार्केट बुलिश है, उसके नीचे है तो बेयरिश है। तो जो मूविंग एवरेज है वो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखाता है, प्लस ट्रेंड को भी फिल्टर करता है। अब उस पर कोई क्रॉस ओवर पे बाई सेल का सिग्नल बना दे तो आपको दो ट्रेड में आपको तो मिलेगा, पर बहुत बार ऐसा होगा कि आपके स्टॉप लॉस हो जाएंगे या लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल नेचर पे काम करता है। आप जिस टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग बाई का पोजीशन देख रहे हैं, कोई 15 मिनट और आधे घंटे या डेली पे कोई अलग जो है वो बना रहा होता है। तो आपको उस हिसाब से अलाइनमेंट करना ज़रूरी होता है। इसलिए स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी इज ए लिटिल बिट पार्ट ऑफ होल मार्केट स्ट्रक्चर, या प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बहुत छोटा सा भाग होता है स्ट्रैटेजी। तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि मार्केट ऐसा बिहेव करेगा, तो ऐसा करेंगे। तो बहुत लोगों को शॉर्टकट नीति चाहिए, पर वैसा संभव नहीं होता है ब्रदर। स्ट्रैटेजी आपको 10 ट्रेड में से 4 बार प्रॉफिटेबल देगी, तो 6 बार आपको कम से कम लॉस भी देगी। तो जाहिर सी बात है, प्योर प्राइस एक्शन पे करते हैं। आप बड़े बड़े ट्रेडर को, प्रो ट्रेडर को देखेंगे इस तरह से नेकेड चार्ट यूज करते हैं, सिंपल इस तरह से यूज करते हैं। और मार्केट में वो देखते हैं कि कहाँ पे मान लीजिए वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, वो मैनुअली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपके पास एक एडिशनल एज होता है
जो इंडिकेटर होता है, जो प्योर जो है वो आपको लैगिंग नहीं, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या लैगिंग करेगा, रियल टाइम का डाटा देता है, आपको प्राइस को उसी हिसाब से कोरिलेट करना है। उसके बाद जो है प्राइस का स्ट्रेंथ या मोमेंटम जो है, वो सब सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, प्राइस और वॉल्यूम जो पर वो आपको हेल्प करती है। तो इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रैटेजी पे फोकस करने के बजाय, जैसे डेली टाइम का फेयर वैल्यू गैप है, तो फेयर वैल्यू गैप का स्मार्ट मनी कंसेप्ट का है, मार्केट यहाँ पे आएगा, जो वो इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस को टैप करने के बाद मोस्ट ऑफ जो है वो पुल बैक मारेगा, आपको बैक मारेगा, ठीक है। तो एज ए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये चीज़ें मार्केट में एकदम डायरेक्ट काम करती हैं, इसमें लैगिंग का कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे 50 EMA है, सिंपल सी बात है, 50 EMA के जब मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे दे तो जाहिर सी बात है मार्केट बुलिश हो जाता है, नो डाउट। तो टारगेट आप कहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम लोग यहाँ पे अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको डेली बायस अपने सॉफ्टवेयर से बताता हूँ। ओके, तो मार्केट नीचे अभी क्लोजिंग दे रहा है। तो पहला जो हम लोग के मार्केट के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे है। ओके, ये जो है, ये आपको प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, और ये लो है, और ये हाई है, और ये आपको ये फेयर FSG है, फेयर वैल्यू गैप है, और डेली कैंडल का फेयर वैल्यू गैप है। अब सेंटिमेंट क्या है, यानी क्लोजिंग प्राइस इसके नीचे है। ओके, अपने जो एवरेज एवरेज प्राइस है डेली का, पिवट पॉइंट है, जिसमें OHLC डिवाइडेड बाई 4 का कंसेप्ट दिया गया है, यानी सेंटर का, उसके नीचे है। तो डेली सेंटिमेंट ये कहता है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, और कहाँ तक जाना चाहिए ये बाद में तय होगा। ठीक है, मार्केट 5 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है, मे बी इसके ऊपर देगा। तो आप जो भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं, आप ये समझिएगा कि 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है, फ्रैक्टल नेचर होता है। तरह तरह से करोड़ों लोग एक बार में अपने चीज़ों को मतलब वो अपने बाई सेल का पोजीशन बनाते हैं, और इतने सारे लोगों की भावनाएं एक कैंडल में दिखती हैं। तो आपको एक वाइडर और ब्रॉडर एस्पेक्ट में चीज़ों को देखने का प्रयास करना पड़ता है कि चीज़ें सही होती हैं। जैसे मैं आपको रियल टाइम का डाटा बताऊं, यहाँ पे जो डेली कैंडल है, यहाँ पे डेली कैंडल है, पिछले 2 दिन का है, और रिसेंट कैंडल बन रहा है। तो ये डेली कैंडल जो है, डेली कैंडल जो है अपने प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, अंदर में क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन बुलिश है, तो ये ब्लू कलर का बना है। 4 घंटे का भी सेम सिनारियो, और 1 घंटे का भी सेम सिनारियो है। तो रूल बेस्ड जब ट्रेडिंग करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है। सेंटीमेंट तो कह रहा है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ओके, नीचे की लिक्विडिटी, तो नीचे की लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर की मैथोडोलॉजी क्या कह रहा है, फेल टू क्लोज बिलो PDL, यानी PDL के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो ये कह रहा है कि बायस जो है आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रीवियस डे का हाई है, यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। इसकी मैथोडोलॉजी अलग है। मैंने हालांकि इसको लगा के रखी है, लेकिन रियल टाइम में जो एक्चुअली ये हाई लो पे करता है, और हम लोग जो डेली बायस करते हैं, जो मोस्ट एक्यूरेट होता है वो ओपन हाई लो क्लोज और पिवट पॉइंट पे करते हैं, प्रीवियस डे के उससे क्लोजिंग प्राइस से कंपैरेटिव करके, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और मैं पिछले वीडियो में आपको अपना नंबर भी बताया था, मुझे मैंने आज इसमें टेक्स्ट में यहाँ पे सिम्बलाइज भी कर दिया है, और ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, और ये मैंने अपने पिछले वीडियो में जो तकरीबन 1 घंटे का है, मैंने उसको वहाँ पे अपने चैनल पे मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 EMA का कर्व आप देखिए धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, पर अनुभव के साथ में आपको चीज़ें आएंगी, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, ओके, तब तक जो है आपको कोई भी प्लान नहीं करना है। मैं प्रोबेबिलिटी शब्द का हमेशा यूज़ करूँगा, और चूँकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और वो भी जो है किसी को बाई सेल टिप्स देने का कोई अधिकार नहीं है, बहुत गाइडलाइन है, इसलिए। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि मार्केट जो है शुरुआत में हेवी वॉल्यूम के साथ में रहता है। तो चलिए मैं आपको अपना एक और स्क्रिप्ट लगाता हूँ, और उसके बाद बताता हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। ओके, फिलहाल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को मैं बंद कर देता हूँ। वजह ये है कि दोनों में एक ही सिंपल कोड डाला हुआ है, इसलिए चार्ट को थोड़ा सा क्लीन रखने का प्रयास करते हैं। ओके, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, राइट। मैं आपको अपना एक दूसरा इंडिकेटर दिखाने का प्रयास करता हूँ।
ये ओके। तो मार्केट अपने बॉटम पे है, ये दिखाई भी दे रहा है मार्केट अपने बॉटम पे है। ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे। ये 50 तक हम क्लोजिंग रखेंगे, यानी इस टारगेट को वो हिट करेगा। यानी ये जो पिवट पॉइंट का अभी लाइन जो अब बन रहा है, इसको हिट करेगा। चलिए इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। मैं दूसरा अपना सॉफ्टवेयर लगाता हूँ। इस लाइन को मार्किंग करने के रहने देते हैं और इसको फिलहाल मैं इस फेयर वैल्यू गैप को डिलीट डेली को ये डिलीट करता हूँ, ताकि चार्ट आपको बेहतर तरीके से दिखाई दे। ओके। अब ये जो चीज़ें हैं हम लोग देख पा रहे हैं। ओके। सिस्टम ने बोला उड़ाओ, और अभी जो है वो उड़ने की प्रोबेबिलिटी जो है 66% है। ओके। तो ये मान सकते हैं कि मार्केट जो है इस सॉफ्टवेयर के अनुसार जो है, और यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट पे RSI बुलिश है और 1 घंटे पे बुलिश है, तो मार्केट निश्चित तौर पे यहाँ तक जाएगा। और सिस्टम भी कह रहा है कि 66% 66.2% मार्केट ऊपर जाएगा। तो पहला टारगेट हम लोग कहाँ रखेंगे? यहाँ पे चौक है, तो यहाँ पे जाने की मार्केट की संभावना है। यहाँ पे मार्केट की जाने की संभावना है। सारे कॉन्फ्लुएंस में कह रहा है बॉटम पे है यहाँ पे निश्चित तौर पे। तो कोई बात नहीं, जो सेफ ट्रेडर है ये 50 MA के ऊपर क्लोजिंग दे सकते हैं, या बहुत रिस्की ट्रेडर है तो आप एंट्री बना सकते हैं। और इस पहला जो है यहाँ पे मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ तक मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ। यहाँ तक, यहाँ से रिजेक्शन है, थोड़ा कम ही रखते हैं, यानी 24,470 के आसपास जाएगा ही जाएगा। ओके। तो ये सब चीज़ें कौन कहता है कि मार्केट में हेल्प नहीं करती है? मैं आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस करके बता रहा हूँ। और जिनको ये लगता है कि भ्रम है, ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें एक बार कंसिडर करना चाहिए। आप चीज़ों को किस तरह यूज़ करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैंने बोला कि वॉल्यूम को देखिए यहाँ पर, इसमें मैंने वॉल्यूम भी प्लॉट किया है। ओके। मैंने वॉल्यूम भी प्लॉट किया है। तो आप सेफ ट्रेडर हैं तो इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे। आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप एंट्री बना सकते हैं। तो सेफ जो है 50 MA का क्लोजिंग का वेट करते हैं, देन इसके बाद करेंगे। सिस्टम कुछ भी कहे पर आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे गिर रहा है, यानी हो सकता है कि मार्केट नीचे को करेक्ट करेगा, प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्राइस यदि बढ़ रहा है ओके, लेकिन वॉल्यूम का जो आप ये हाइट देख रहे हैं वो धीरे धीरे घट रहा है। मे भी हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन ले, जो लोग यहाँ पे फॉल सिग्नल दें, यहाँ पे हो सकता है बाई दिखाने के बाद एक ही कैंडल जो है आपको मैनिपुलेट कर दे यहाँ पर। ठीक है। तो संभावनाएं बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मोमेंटम को आप देख लीजिए। और 39 ओके 35 ये 15 मिनट पे मार्केट बुलिश है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। ओके। 1 घंटे का भी बढ़ रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं। और एक मैंने बहुत बड़े ट्रेडर से एक उनकी एक कोट सीखी थी कि शेयर बाजार वास्तव में पैसे का समुंदर है, पर आपको कब पैसे देगा वो आपको पैसे तब देगा, जैसे मान लीजिए आप समुंदर है, आप छोटे सा बकेट लेके जाओ, आप बोतल लेके जाओ, आप कोई भी छोटा सा विजल लेके जाओ और पानी भर के चले आओ, जब तक कि लहर नहीं आती है। लेकिन आप बड़ा सा ड्रम लेके जाओगे, ट्रंक लेके जाओगे, तब तक लहर आ जाएगी और आपको आपको डुबो देगी या आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। इसलिए शेयर बाजार में पैसे आपको डेली देगी, पर आपको छोटा छोटा आप जो है पैसे निकालते रहिए, शेयर बाजार डेली देगा। बहुत बड़े के चक्कर में और आदमी ट्रैप हो जाता है। वजह इसके पीछे क्या है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, डायनामिक होता है, फ्रैक्टल नेचर पे काम करता है। तो चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लुएंस करके देखनी होती है। और यहाँ पे देखिए मल्टी टाइम फ्रेम RSI में मैंने देखा कि 1 घंटे में मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है 42 है, पर 15 मिनट में 49 है। इस कैंडल के बाद निश्चित तौर पे बुलिश हो जाएगा। और ये शायद हो सकता है कि इसको भी टच करे, लेकिन हम लोग यहाँ तक तो जाने की प्रोबेबिलिटी रख ही सकते हैं। तो मैंने हमेशा बोला कि प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में जब तक आप वॉल्यूम को नहीं देखेंगे तब तक रियल पिक्चर नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन टाइप का आ रहा है, 50 MA को ऊपर नीचे क्लोजिंग भी नहीं दिया है मार्केट। और धीरे धीरे मार्केट में जो है धीरे धीरे वॉल्यूम, मतलब अभी जो है 3 कैंडल बने हैं 5-5 मिनट के, तो वॉल्यूम जो है एक औसत दर्जे का है। अब देखिए
मैं शब्द यूज़ करूँगा कि ड्रामा स्टार्ट हो गया है, ठीक है? ये भारतीय मार्केट की ख़ासियत है कि वो आपको इस तरह से ट्रैप करेगा, इसलिए कैंडल के क्लोज़िंग का वेट करते हैं। बिना कैंडल के क्लोज़िंग का वेट किए जो है, आपको पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो रिस्की होंगे, स्कैल्पिंग कर रहे होंगे, छोटा-छोटा ट्रेड जो ले रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि चलिए मार्केट अब जाएगा। तो देखिए अभी क्लोज़िंग होने में 26 सेकंड है, तो क्या बिहेव करता है मार्केट। हालाँकि बॉटम पे है, तो ह्यूज इम्बैलेंस हुआ है यहाँ पर और वॉल्यूम का कुछ खास सपोर्ट नहीं है। ग्रेट। और आप ये देख पा रहे होंगे लार्जर टाइम फ्रेम पे ईएमए के नीचे है और आरएसआई देखिए मोमेंटम को लॉस कर रहा है। यहाँ पे बुलिश है ना, यहाँ पे। तो आप मेरे अनुभव से सीखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी है? एक्यूरेसी आती है इसकी, जो 20 ईएमए का जो लाइन है मल्टी टाइम फ्रेम पे, उसकी एक्यूरेसी है। ये एडिशनल के लिए लगा दिया मैंने। चलिए इसको मैं हटा के दूसरा वाला लगाता हूँ आपको। उसमें आपको सेम चीज़ होगा पर अलग कॉन्फ्लुएंस के साथ होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, सीधा आप देखने का प्रयास करेंगे कि 50 एमएस से रिजेक्शन ले रहा है और मार्केट इसके लो को तोड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो जल्दीबाजी में घुसे होंगे, या तो मार्केट नीचे उनको ट्रैप करेगा। तो यही चीज़ होता है। और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप किया था, जो मैंने मिटिगेट किया। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा जो है आपको एक अपना ये लगा के दिखाता हूँ। ये बहुत सिंपल है। ओके, वॉल्यूम गिर रहा है, नो डाउट। प्राइस यहाँ पे वॉल्यूम को सपोर्ट था और मार्केट खुलने के साथ जो है वॉल्यूम में कोई सपोर्ट नहीं है। यानी बहुत सारे लोग जो हैं, हालांकि वॉल्यूम तो प्राइस को फॉलो करने के साथ बहुत सारे लोग इंटर करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, आपको रियल टाइम में देखना होता है। तो ये आप देखें 50 में से रिजेक्शन ले रहा है, तो जाहिर सी बात है, तो आप कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे वॉल्यूम था। आप प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो है एक सपोर्ट का काम करेगा, तो इतने छोटे आपके टारगेट जो है रिस्क रिवार्ड से मैच नहीं करेगा। तो आप श्योर शॉर्ट होने के लिए आप क्या करेंगे कि प्रीवियस डे का लो है, ओके, यहाँ तक रिस्क रिवार्ड कितना आएगा आप चेक कर पाएँ। मान लीजिए यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी रखेंगे, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस आप अपना रखेंगे। 2 का आ रहा है, तो ठीक है। इंसान आदमी इसमें ट्रेड के लिए संभावना व्यक्त करता है। ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, ब्लू कलर का आप देख रहे होंगे। ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। यहाँ पे सिस्टम बता रहा है कि मेजर लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश है। तो कौन ऐसा समझदार व्यक्ति होगा जो बाई की पोजीशन की तरफ बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। ओके, हालांकि 9:32 हो चुके हैं, 15 मिनट हो गया। मार्केट की थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो गई है। आप कैंडल को यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर से भी रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन है। डेली भी आपके नीचे मार्केट का ये है और 1 घंटे पे तो नीचे है, लेकिन मार्केट बॉटम पे है। चलिए देखते हैं मार्केट दोनों तरफ ट्रैप करता है, तो थोड़ा रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ओके, जैसे इस 50 एम के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो हम निश्चित तौर पे एंट्री बना लेते, और इस प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे कर देगा तो मार्केट नीचे जो हम लोगों ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पे मार्क किया था, संभव उसके वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। ओके, तो चीज़ें इस तरह से वर्क करती है। अब कोई भी आप इसमें स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, जैसे उड़ाव गिराव की मैं आपको फिर से एक लगा के दिखाता हूँ। ओके, मैं उसको लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको ये बातें चीज़ें समझ में आए। ओके, ठीक है। देखिए ये मार्केट जो है फिलहाल सिंपल वाला विदाउट मैंने आरएसआई के कंफर्मेशन के लिए लगा दिया। हम मार्केट अपने बॉटम पे है, ठीक है। मार्केट अपने बॉटम पे है, तो सिस्टम अभी भी कह रहा है कि 66% जाने की संभावना। और प्रीवियस डे के क्लोजिंग से मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से दिखाया था, क्योंकि कैंडल में 4 ही चीज़ें होती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। और देखिए प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ही वो रिजेक्शन ले रहा है। मे भी हो सकता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है उड़ाव गिराव की, यहाँ पे उड़ाव का सिग्नल बोला, दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, मेरे अनुभव की आप बात करेंगे, सच में मैं बताऊं, यदि चूंकि ट्रेड में पैसे लगे होते हैं इसलिए ब्लाइंडली कुछ भी नहीं होता। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है और रिजेक्शन मिल रहा है,
तो हो सकता है कि इस बार जो उड़ाव-गिराव का जो कांसेप्ट है, ये स्ट्रैटेजी काम कर जाए। ओके? बायर को नीचे मार्केट ने ट्रैप किया, रिजेक्शन आ रहा है, यानी कोई नीचे भी पुश कर रहा, नीचे नहीं जाने देना चाह रहा प्रीवियस डे की क्लोजिंग से। तो चलिए मेरे अनुभव की बात करेंगे, हालांकि मेरा मार्केट में बहुत कम अनुभव है। मे भी हो सकता है कि मार्केट जो है फिलहाल अपने इस लेवल को हिट करे, यहाँ तक के, यानी 24 जो है 60 मानिए, 24,560 के लेवल को हिट करे। ओके, तो मार्केट किस तरह ट्रैप करता है, आफ्टर ऑल ये भारतीय मार्केट है ब्रदर, बहुत सोच समझ कर ट्रेड लेना होता है। चलिए मैं आपको मेरे सॉफ्टवेयर पे कुछ और कॉन्फ्लुएंस जो है मैं उसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे डेल्टा जो है बायर और सेलर का, डेल्टा जो है यानी सेलर हावी है, ये पीला कलर का है, बायर होगा तो ब्लू कलर का होगा। ठीक है, और धीरे धीरे घट रहा है, देखिए ये ट्रैपिंग हो गई, यानी उड़ाव गिराव जो सिस्टम है वो एकदम काम करके ही रहेगा, ये एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, जाने की संभावना है। सॉरी इट्स माय बैड। तो मैं बार बार भूल जाता हूँ कि आप बाई सेल का टिप्स कभी नहीं दे सकते, तो मैं प्रोबेबिलिटी शब्द का यूज़ करता हूँ। ये रियल टाइम का कैंडल का डाटा देता है। तो रूल बेस्ड जब आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपके 10 में से ट्रेड कम से कम 8 बार तो बिल्कुल सही होंगे, कोई एकदम साइकोलॉजी इसी तरह से बिल्डअप होती है। तो आने वाले सेशन में मैं यूं ही वीडियो बनाता रहूँगा, और जो इस मेरे सॉफ्टवेयर में है मैं आपको उसको इलैबोरेट करता रहूँगा। ओके, तो चलिए हम लोग ने देखा अभी 57% जो है मार्केट घट के आ गया है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ठीक है, एवरेज की तरह वॉल्यूम है, पिछले अपने हिस्ट्री वॉल्यूम की तरह वो इस तरह से नहीं है। मार्केट नीचे से बहुत रिजेक्शन लिया है, तो लगता है उड़ाव गिराव जो है स्ट्रैटेजी सही हो जाएगी, यानी मार्केट को यहाँ के लिक्विडिटी, यहाँ पे आप एकदम एग्जैक्टली में बोलो तो रिजेक्शन यहाँ से है 24,460, 24,460 तक जाने की संभावना है, और यहाँ 50 के ऊपर क्लोजिंग भी दे देगा, और यहाँ से तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देने होती हैं, आफ्टर ऑल पैसे लगे होते हैं, और धीरे धीरे अनुभव के साथ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। लगभग मैं आपको बता दूं कि मार्केट में मैं 2 साल से हूँ। 1 साल बस मैं सीखता था कि ये यूट्यूबर जो है कौन सा ईएमए लगा के रखे हैं, उसका क्या है, तो मैंने बहुत सारी थ्योरी पढ़ी, और ये जो मैंने खुद के प्रयास से जो इंडिकेटर बनाया है ये, उसमें तकरीबन 1 साल लगे हैं मुझे। और जो रॉ फॉर्मेट पे डाटा पे जो काम करता है, हालांकि मूविंग एवरेज है, थोड़ा लैगिंग होता है, पर इसका अपना इम्पोर्टेंस है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो धीरे धीरे सीखा है मैंने, और तकरीबन इस कंसेप्ट को बनाने में 1 साल लग गए हैं, और फाइनली कुछ बेहतर हो पाया है, और धीरे धीरे मुझे भी अनुभव के साथ में आ जाएगा कि हाँ ये सब सारी चीज़ें होती हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप सीखें, मैं हूँ, और जितना मुझे आता है मेरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैं आपको बहुत इलैबोरेट करके बताऊँगा, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत बेहतर हो पाए। एक कॉल आ गया था इसलिए डाटा डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। बड़े बड़े टारगेट देता है, कभी गिराव यहाँ पर बोला इतना बड़ा, तो रेंज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर आपका काम नहीं करता, हालांकि एक स्ट्रैटेजी है ये, मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा। फिलहाल मार्केट पे फोकस करते हैं। रिवर्सल देखिए यहाँ पे 24,376 है, यानी इसके नीचे जब मार्केट क्लोजिंग देगा तो गिराव का सिग्नल आ जाएगा। जब यहाँ पे गिराव का सिग्नल आ जाएगा तो नीचे उड़ाव का है, तो हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाए, यहाँ से भी ये भी जो है यहाँ पे रिजेक्शन है। तो एक हैक आपको बताता हूँ, जब भी ये ये उड़ाव गिराव का कंसेप्ट, जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम होना, तो थोड़ा सा अलर्ट में मोड में रहते हैं, और जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो इसको, इसलिए ये एक स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बार बार बताने का प्रयास करूँ कि स्ट्रैटेजी बहुत बार आपकी काम करती है,
मैंने एडिशनल ये कन्फर्मेशन के लगा दिया, हालाँकि मैं इस पे ज़्यादा वर्क नहीं करता। ये जो है आप नॉर्मल पे मैं वर्क करता हूँ, ठीक है? तो कभी-कभी चीज़ें ये आपको टारगेट बहुत अच्छा देता है, फेल जल्दी नहीं होता है, रेंज मार्केट में केवल ये थोड़ा-सा आपको ओवरलैप करेगा, इससे बचना है। जैसे दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? बहुत कम है। और यही यहाँ पे रहता, यदि उड़ाव जो है सम अबाउट यहाँ के आस-पास रहता, तो मैं श्योर रहता कि यहाँ से मार्केट कभी जो है गिरेगा नहीं, ऊपर ही जाएगा। हालाँकि और भी चीज़ें जैसे आपने ऑर्डर ब्लॉक ये सिस्टम में जैसे हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। इसलिए देखिए कि मार्केट कैसे आज ह्यूजली ट्रैप कर रहा है मार्केट। तो फिलहाल उड़ाव-गिराव को हटाते हैं, इसलिए मैं आज को आपको बताने का भी प्रयास किया कि स्ट्रैटेजी जो है, बहुत बार काम करती है, बहुत बार नहीं काम करती है। यहाँ पे देखिएगा, चलिए इसको मैं रहने देता हूँ। 24,376 के नीचे जब मार्केट देखिए, ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। अब ये गिराव का सिग्नल लिखेगा यहाँ पे, ठीक है? देखिए गिराव का सिग्नल लिख दिया, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गिराव लिख दिया, इसके नीचे खुला। अब ये 79% जाने की संभावना है, यानी मार्केट यहाँ से ठीक है, सपोर्ट या रिजेक्शन है, यहाँ पे से आएगा, फिर आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो कितनी सारी चीज़ें काम करती हैं। आपको जो लोग कहते हैं कि मुझे बहुत बना-बनाया स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो देखिए स्ट्रैटेजी का यही हाल होता है, ओके? और आपको मैं रॉ डाटा के हिसाब से आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ, इसको हटा के। चलिए, 26 मिनट हो गए हैं और मैं आपको 2-4 मिनट का और वीडियो बनाऊँगा। और इसलिए विदाउट स्ट्रैटेजी आपको रॉ डाटा पे काम करना चाहिए, आप हमेशा प्रॉफ़िटेबल रहेंगे। और आज नेट भी मेरा स्लो है और सॉरी इसके लिए। अरे भाई लग जाए यार, कहाँ लेट हो रहे हो? ओके, ठीक है। तो चीज़ें अब मुझे श्योर हो गया है, ये मैं 50 एमए को भी देख रहा हूँ कि मार्केट ना ऊपर जाएगा, आज रेंज बाउंड रहने वाला है ब्रदर। ये जो है, ये लेवल, और आज जो 5 मिनट का एक कैंडल, ये लेवल, और इसी में घूमेगा मार्केट। यहाँ पे देखिए 50 एमए का जो कर्व है वो धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है। अब इतना कैंडल जो है, जो लोग इंटर बनाए हुए, और देखिए बड़े लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा सोर्स होता है, वो सारे लोगों को देख रहते हैं कि वो रिटेलर का कहाँ स्टॉप लॉस है, वो कहाँ बना रहे हैं, और इसलिए भारतीय मार्केट में उनको हंट करने का प्रयास करता है। तो कहते हैं ना कि मार्केट जब ऊपर जाए तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, उनके स्टॉप लॉस होंगे, तो मार्केट एक बार फिर से जो है नीचे उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए आता है, उसके बाद ऊपर जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपकी एंट्री वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे और लोगों के स्टॉप लॉस होने चाहिए, या होते हैं, सॉरी। तो लक्षण तो बता रहा है कि मार्केट कुछ इसी तरह का बिहेव करेगा। और फिलहाल बहुत बड़ा कंफर्मेशन नहीं है कि आफ्टर ऑल आपके ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसे बनते हैं। रिवर्सल का ट्रेड बहुत बेहतर होता है, और उस तरह का सेटअप बनेगा तो यकीनन जो है काम करेंगे। फिलहाल जो नए लोग हैं वो ट्रेंड फॉलोइंग को फॉलो करते हैं। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर में एक और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? इस जिगजैग के फॉर्मेशन को मैं बंद करके आपको मैं ज़ीरो लैग मूविंग एवरेज ऑन करके दिखाता हूँ। जो बिगनर लोग हैं वो शुरू में ये काम कर सकते हैं और बेहतर होगा, और जो थोड़ा अनुभव हो जाएगा तो वो इस पे जो है वर्क कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। यहाँ पे नीचे में ऑस्किलेटर को देख रहे हैं, सेलर जो है बायर को क्रॉस करने वाला है, और तो लो है यहाँ पे। तो मैं निश्चित तौर पे, अब देखिए कैंडल की साइकोलॉजी पे आपको भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे ये जीरो लैग मूविंग एवरेज है, ओके? अब देखिए मूविंग एवरेज कहाँ फेल हो जाते हैं, जैसे ये है रॉ डाटा में, अभी ये इसके नीचे 50 एम ए का जीरो लैग लगा है, आप कितने का भी लगा सकते हैं। इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो मार्केट ठीक है, बेयरिश से शॉर्ट टर्म में। अब देखिए ऊपर जा रहा है तो मार्केट, मुझे लग रहा है कि लक्षण जो है कुछ कुछ यही रेंज बाउंड रहने का लक्षण। इसलिए जब तक ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग के नीचे जो है मार्केट क्लोज ना दे और ऊपर में 50 एम ए के ऊपर ना दे, तब तक ट्रेड में बने रहना अच्छी बात नहीं है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इस तरह से मार्केट को एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, आधे घंटे हो चुके हैं, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो
बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, और मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि जो भी लोग वीडियो देख देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, थोड़ा मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करें। आफ्टर ऑल मैं आप ही की तरह हूँ, और मैं सीख ही रहा हूँ। जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो आपको सिखा पाता हूँ कि आप बिल्कुल रॉ डाटा पे काम करें। और इंडिकेटर काम करता है पर बहुत सारी चीज़ें नहीं। कम से कम मूविंग एवरेज और आरएसआई के कॉन्फ्लुएंस को देखें, बहुत सारे इंडिकेटर, और स्ट्रैटेजी से दूर रहें। आप धीरे-धीरे जब स्ट्रैटेजी की तरफ जाएँगे तो अंततः आप जो है लॉस में रहेंगे। मैंने आपको लाइव मार्केट में करके दिखाया, ठीक है? कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो रॉ डाटा पे, प्राइस और वॉल्यूम के डाटा से बेहतर काम नहीं करती है। जैसे यहाँ वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस है, मैं इसके वॉल्यूम बार को भी देख रहा हूँ और यहाँ पे ऑस्किलेटर को भी देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें मार्केट में काम करती हैं। आप मूविंग एवरेज को देख लीजिए, वो जो उड़ाव गिराव का स्ट्रैटेजी है। तो इसलिए कम से कम आपको स्ट्रैटेजी पे, आपको आपको प्योर प्राइस एक्शन पे और स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे आप जो है फोकस कर सकते हैं। तो चीज़ें उससे बेहतर होती हैं। जैसे हम लोग ने डेली बायस पे कहा कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले लिया है, तो नीचे कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था कि यहाँ पे सम अबाउट के बाद ये फेयर वैल्यू गैप था। तो चीज़ों को वैसे रीड करनी चाहिए। तो चलिए, आने वाले दिनों में हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे। और एक बार फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें। लाइक करने में बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं। और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी इच्छा है। और हो सकता है मुझे बहुत कम ज्ञान हो, मेरी चीज़ें आपको अच्छी ना लगती हों, लेकिन जो मैं आपके लिए दे पाता हूँ, जो मैं सीखा हूँ, और मैं भी सीखता हूँ बहुत सारे लोगों से और सीखा है। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि हमारे जीवन में एक बेहतर आने वाला कल होगा, और हमारी ट्रेडिंग जर्नीज़ जो है और भी बेहतर होंगे। और इसी उम्मीद के साथ अभी तक के लिए बहुत बहुत